और एक मेरी प्रार्थना है विनम्र बहुत सीधी बनाया है, अब एक टेढ़ी तो बनाई मीनार है। पर दीवार बना लेना बड़ा आसान है। विचारों का मेल नवा नहीं कभी कभी सब आ मेल गए। होता है, कभी सब कभी ना। ये लेकिन पोस्ट हुई है ना इससे वायरल वीडियो। वो क्या है, कुछ एक बच्चे ने सभी कुछ लोग जा रहे थे, तो बच्चे को बुलाए, हमारे मुसलमान की दादाजी के क्या लोग थे, कहने लगे यहाँ हो, कहने लगे बताओ तुम सबसे ज्यादा किसको मानते हो? तो कहने लगे हम अपने पिता जी को मानते हैं। कहने लगे बताओ तुम्हारे इष्ट हो? कहना गौतम बुद्ध को, लंका उनका। कहने लगा गौतम बुद्ध, कहना था गौतम बुद्ध मिल जाए तुमको पिता, गौतम बुद्ध मिल जाए। अगर गौतम बुद्ध हमको मिल जाए तो एक भक्त जो भगवान की तरफ श्रद्धा अर्पित करता है वही भक्ति कर सकता है। अगर ये बात बता दे, अगर कोई विदेशी आक्रमणकारी तुम्हारे देश पे चढ़ाई कर दे, कहीं कितना मेरे पे सामर्थ होगा मैं डरूंगा। कहीं अच्छा एक बात बताओ, चढ़ाई ना करे आंखें उठा दे गलत तो कहीं मैं उसकी दोनों आंखों। कहने लगे ये बताइए गौतम बुद्ध अगर तुम्हारे देश पे आके चढ़ाई कर कहीं फिर होंगी गौतम मार मैं तो इस परिप्रेक्ष्य में दूसरी बात है कि कार्ल मार्क्स बैठे बेचारा किताबों में ज्यादा पढ़ने कार्ल मार्क्स का पुत्र विवाह था। आज से वो मोबाइल पे चला उसमें मसाला गा रहा है। रखे मैं रखे क्योंकि जो मैं काम कर रहा हूँ पिता कुछ देर के बाद गए, कहने लगे आप पिता पुत्र का देहांत हो गया, अंतिम संस्कार होने चल के शामिल हुए। तो सबसे पहले उन्होंने कलम रख दिया और देर से रोए, उसके बाद अपने जीवन को बड़ा किया। उसके बाद कहा कि ऐसा है कि हमारे पुत्र भोग से ज्यादा बड़ा काम कर रहे हैं, इसलिए आप अंतिम संस्कार कर दीजिए, ये जो काम कर रहा हूँ तो बात है कि मेरे कहने का मकसद है कि हमारे आपके विचारों में भेद तो हो सकता है, लेकिन यदि अगर मिशन एक है तो उस मिशन पर हमको एक होकर बोलना पड़ेगा, अन्यथा अन्य लोगों की तरीके से भैया हम भी परिहास का पात्र बन जाएंगे। और मेरा विनम्र अनुरोध है सातों संगठनों के लोग कि हम अपनी कर्म की कलम से अपना इतिहास लिखना चाहते हैं, क्योंकि गरीबी को मैंने देखा है बड़े गहरे से, और अपमान को मैंने देखा है, और टपकती हुई छत को भी मैंने देखा। मैंने उन किसानों को भी देखा है कि किसान वही देखे गए गांव की प्रधान जी के पास निवेदन करते हुए प्रधान जी ने कहा कि ये व्यवस्था करनी पड़ेगी। वो व्यवस्था करने के बाद तो एसडीएम के पास चले गए, एसडीएम ने लिख दिया, तहसीलदार को तहसीलदार ने लिख दिया, कानून नायब तहसीलदार को नायब तहसीलदार ने लिख दिया, कानून को ने लिख दिया लेखपाल को, और लेखपाल जिसने उसकी भूमि कब्जा कर रखा है उसके साथ बैठकर गिलास टकराने का काम करता है, और महीनों सालों दौड़ने के बाद थका हारा घर में बैठ जाता है
अग्रसारण व्यवस्था के अलावा लड़ाई उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है। इसलिए भैया इस लड़ाई को लड़ना है। पूरे हिंदुस्तान में हम नहीं लड़ सकते, पूरे जिले के अंदर भी नहीं लड़ सकते, लेकिन प्रथम चरण में हम महमूदाबाद, आपके बख्शी तालाब तहसील, संजीला, सिलौली, मोहली, नवाबगंज, फतेहपुर, मोहनलालगंज, दरा, इस तहसील को तो हम लड़ेंगे। और जब इस तहसील को लड़ेंगे तब दिखाई देगा। और जब दिखाई देगा तो आज हम जिनको बुलाते हैं कि भाई साहब आ जाइए, उनके पास फुर्सत नहीं होती है, तो वो जब आपके पास आएंगे कि हम भी आपके साथ शिरकत करना चाह रहे हैं, तो हमारे अध्यक्ष की तरफ से जो निवेदन होगा कि आप आए, आपका स्वागत है, दरवाज़ा खुला है। एक तो सबसे पहले हमारी जो आप लोग तय कर देंगे सदस्यता 10 रुपया रखें कि 1 रुपया रखें कि 100 रुपया रखें कि फिर आप काट रखें, वो सदस्य बनिए। उसके बाद संकल्प पत्र भरिए। संकल्प पत्र में लिखा होगा कि देश भारतीय जो संस्कृति है और हमारा जो भारतीय संविधान है उसका पालन करेंगे, राष्ट्रीय एकता अखंडता में हम विश्वास रखेंगे, ठहरे हुए जल में पत्थर नहीं उछालेंगे, और जो इसकी जो नीति है, सिद्धांत है, इस पे हम कार्य करेंगे। उस संकल्प दो पत्र जब भी देगा तो उसको बाकायदा इसी तरीके से एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा कि आप क्यों नहीं असलम भाई जी तब। और इन तहसीलों के अंदर अब हम अपना काम शुरू करेंगे। जब काम शुरू करेंगे इस पहले के नीचे काम शुरू होगा, और उसमें जो 7 संगठन के मान लिया कि विजन जी नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आजाद जी पहुंचे, आजाद जी नहीं पहुंच पा रहे हैं तो इनका जिलाध्यक्ष ही पहुंचे, ब्लॉक अध्यक्ष पहुंचे, कोई ना कोई वहाँ पहुंचे, कम से कम ये कहे कि हमारे क्रांति की तो झंडा हमारा झंडा एक मंच की है। आपके डॉक्टर लोहिया का झंडा दिखाई दे, और जब दिखाई देगा कि और सिरसौली देखे हो, सिरसौली के तो नाम महेंद्र सिंह टिकैत ने विद्युत के सवाल पर जाके वहाँ पर सफलता की सीढ़ी चढ़ गए, और सालों में उनका संगठन गठन है, और उसका है 500 संगठन आज उनके नीतियों पर आपके हिंदुस्तान पर जो चला, तो कहाँ से शुरू किया मुरादाबाद। तो क्या लगता है कि आप अगर शुरू कर देंगे 5 तहसील से, आप तो 5, 6, 7 तहसील से शुरू करने की बात है, तो एक ग्राम सभा से लगेगा दादा, तो आप क्यों नहीं दिखाई देते? मैं गलत कह रहा हूँ? केवल हाथ जोड़ के एक प्रार्थना है कि अब कार्यक्रम और आप लोग अगर कोई कार्यक्रम करते, कहीं लिखा पढ़ी करते, तो एक काम आप मान के को अगर सरदार अगर सिंह द्वारा हरिग्राम द्वारा या दादा की तरफ से कोई जन समस्या अगर एसडीएम को लिखी जाती है, दरोगा को लिखी जाती है, तो उसकी एक कापी आप व्हाट्सएप पे भेज दें। इससे क्या होगा कि हम 7 संगठन के लोग अपनी बात कहेंगे, और एक आदमी कहेगा, 7 लोग कहेंगे, बड़ा फर्क पड़ेगा। आवश्यकता पड़ेगी तो 7 लोग चलेंगे, जब उसके कार्यालय में घुसेंगे वो कहेंगे हम फला संगठन, तो कहेगा यार अभी एक आए, कल मौका पर जाए, कल आए, और सबसे बड़ा बात मुझे एक और, अभी आपका जल निगम में आंदोलन
उसमें मैंने देखा कि चिंतन में ऐसी गई कि आज झांसी मंडल के लोग आएंगे, कल बनारस मंडल से आएंगे, परसों बरेली मंडल से आएंगे, और प्रत्येक मंडल से आए तो 150, 200, 200 की पर डे संख्या थी। और उन लोगों ने बताया तो जो शासकीय कर्मचारी है, जो ड्यूटी के है, वो हमारे संगठन में नहीं आ सकता है, लेकिन जो अशासकीय कर्मचारी जो सेवा रत अब नहीं है, वो तो हमारे संगठन के अगर हम उसके साथ कदम से कदम तो दादा हमारे साथ आएगा। तो दादा हमारे को मतलब लंबा चौड़ा 7 संगठनों का नाम पता नहीं, आप लोग जान ही गए हो, है? 7 संगठन के रूप में हम लोग कुछ नया करेंगे। आज भी ज़्यादा लोगों को पीछे से बड़ा और संगठन के मुखिया लोगों से हमको माल बच के तैयार हो गया, नहीं बनी। तो मैं कहूँगा कि इतना जगह छोड़ दिया, छोड़ के दादा कि आगे और जो यहाँ से अब मैं परम आदरणीय श्री कृष्ण मोदी जी से मैं कहूँगा कि अपना आशीष और आप मानव बहना के 10 मिनट का मौका थोड़ा गेट फोटो खींच दो। आ जाओ।